क्या मैं इसी के लिए अनशन किया था कि यहाँ आके मुकाम छोड़ के आप दिल्ली से भागेंगे? इन भ्रष्टाचारियों को गांधीवादी कैसे गांधीवादी हैं, कैसे गांधीवादी हैं? और इनको करना हो तो इस भ्रष्टाचारी और कहाँ गए हैं? जो तिरंगा इनका फहर रहा था वो तिरंगा लेके दिल्ली में क्यों नहीं आ रहे हैं? आज तिरंगा संकट में है, आज संविधान संकट में है। ये ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं। जब किसान क्रैश कर मर रहे थे आंदोलन में, तब कहाँ थे? तो लोग चारों तरफ इन्वायरमेंट में चिल्लाहट हो रही थी, अन्ना कहाँ है, आओ आओ। लेकिन अन्ना जी टस से मस नहीं हुए। और नरेंद्र मोदी की सत्ता आई तो आपकी आग बुझ गई, आप बुझ के बैठ गए कि ये हिंदुस्तान है, महाराष्ट्र में आपके दरवाजे के सामने चढ़ूंगा। ये ना कि मणिपुर में हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों की मौतें नजर के सामने, वहां बेटी बहनें क्यों निर्वस्त्र करके उनके स्तन काट लिए गए? उनसे पूछे ना कि 750 किसान किसकी वजह से दिल्ली के अंदर मरे हैं। पूछना हो तो इसको पूछिए ना। अवश्य ही इस आंदोलन में नफरतियों का षड्यंत्र और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार में 15 14 वर्ष 11 वर्ष घोंट लिया, इनका टीम काम कर रहा है। अन्ना हजारे एक बार फिर से अनशन करने की बात कह रहे हैं कि जिस दिन गांधी जी की पुण्यतिथि है उस दिन से जब तक उनके सीने में जान रहेगी तब तक वो जो है वो अनशन करते रहेंगे, यानी कि आमरण अनशन करेंगे। क्योंकि उनका वो बिल जिसके लिए उन्हें आश्वासन मिला, ये कहा गया कि लागू होगा, उनके साथ छलावा हुआ है, बेईमानी हुई है और अब वो जो है वो सड़क पर बैठने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये सड़क दिल्ली की नहीं होगी, ये सड़क जो है वो महाराष्ट्र की होगी। देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ जो है वो अनशन करने की बात कर रहे हैं। तो अन्ना हजारे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्वांचल गांधी इसलिए हैं क्योंकि उस आंदोलन का ये भी एक हिस्सा रहे हैं, जिन्होंने पूरे देश में एक अलग तो जगाई थी। कांग्रेस सरकार के समय जिस तरीके से 2G घोटाला और जो गेमिंग को लेकर जो पैसे वगैरह आए थे, वो जो एक बड़ा घोटाला, कई घोटाले जो है वो सामने आए थे और देश में एक बड़ा विरोध, एक बड़ा आंदोलन जो है वो अन्ना आंदोलन रहा। कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला था, 2G घोटाला था, बहुत सारे घोटाले थे, तो बड़ा विरोध था। और अन्ना जी आंदोलन कर रहे थे, आप लोग उसका हिस्सा थे। आप लोगों ने जनता को बता दिया कि कांग्रेस भ्रष्ट है, घुसखोर है, पैसा लूटी, ये किया वो किया, और एक सरकार का परिवर्तन हुआ, सत्ता बदली। अब मुझे ये बताइए, ये आंदोलन फिर से हो रहा है, आप उसका पार्ट बनेंगे? वेलकम पल्लवी जी और आपके चैनल भारत एक नई सोच को कि अभी उन्होंने परसों डिक्लेयर किया है, परसों 11 दिसंबर को, तो आज 13 है ना, आज 12 है, 11 को यानी कल घोषित किया है कि अब वो पुनः जो है इसी मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और लोकपाल जो बना था और सच में लागू नहीं हो पाया था उसको वह करेंगे और महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस की सरकार के सम्मुख बात रखेंगे। पल्लवी जी, आपने ये कहा है कि आप लोग उस समय भ्रष्टाचार के विरुद्ध और कांग्रेस की सरकार के विरुद्ध थे और आप लोग आंदोलन में उनके साथ खड़े थे। मैं बिल्कुल खड़ा था और 15 अगस्त को अन्ना महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंचे थे और केजरीवाल उनको एक 800 नहीं, अल्टो गाड़ी थी, उसमें लेके दिल्ली की सड़क पर घूम रहे थे और आंदोलन का मैं वो बता रहा हूँ। और लोग, पूरा देश इस दृश्य को देख रहा था। इंडिया अगेंस्ट करप्शन उनका पहले ही बन चुका था, सिविल सोसाइटी 2009 में गठित हो चुकी थी, उसमें कुछ चंदे भी आए हुए थे। कांग्रेस के भ्रष्टाचार के लिए एक ऐसा माहौल खड़ा किया गया था हिंदुस्तान के अंदर, क्या सच था क्या गलत था, मैं सच में आज से 14-15 साल पहले इस गंभीरता पर विचार नहीं कर सका था। और मैं इतना ज़रूर था कि जब इनको हिरासत में लिया गया, अन्ना जी को 15 अगस्त को हिरासत में लिया गया दिल्ली के अंदर, वो खबर मैं देखा टीवी पर अपने घर में और मुझे लगा कि एक व्यक्ति जो 73-74 साल की अवस्था का है, आज इस समय उनको एज 88 साल के हैं, 73 साल के थे, और भारत से भ्रष्टाचार और सच में भ्रष्टाचार का एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा गया था या सच में भ्रष्टाचार इस तरीके से था। लेकिन अब मुझे लगा कि आज तक 15 वर्षों में जिस तरीके के भ्रष्टाचार की बात उस समय पूरा इन्वायरमेंट के अंदर गूंज रहा था, वो चीज़ दिखाई नहीं दिया। अब मैं धीरे धीरे ये महसूस करता हूँ, निजी तौर पर इनके आंदोलन पर मैं आता हूँ अभी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैंने वो दृश्य देखा और मैं देवरिया में गया और देवरिया के कप्तान, 15 अगस्त था, 9:30 बजे मैं एक अपने मित्र दीपक को लेके गया था, 9:30-10 बज रहा था, बारिश हो रही थी, अगस्त का महीना था, भादो था। और मैं जब उनके 9:30 बजे उनके चेंबर में गया तो
सारे जो इंस्पेक्टर्स थे थानों के, वो बैठकर एंजॉय कर रहे थे, उनके साथ बैठे थे। मेरी दाढ़ी उस समय थी काली थी, आज पक गई है, बिल्कुल काली। और मैंने कहा कि मैं कल सुभाष चौक पर आंदोलन करूंगा। जीवन का पहला क्षण था जब मैं अपने निजी और इससे सार्वजनिक इस तरीके के जीवन में पहला, उसके पहले न मैं कभी जीवन में एक दिन व्रत रहा, न मैं कभी उपवास किया, न किसी आंदोलन का पार्ट कभी रहा, किसी ने देखा, केवल पढ़ाई और अपना काम। लेकिन जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि ये आप आंदोलन करना चाहते हैं, नेतागिरी। हमने कहा नहीं, नेतागिरी नहीं, मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध अन्ना के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, फिर हमने कहा कि सुभाष चौक पर मैं आंदोलन करूँगा, कल से अनशन करूँगा, एक डिक्लेयर कर दिए अनशन करूँगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे अनशन करेंगे, आप उसमें जांच कराइए, वहाँ अलाउ हम नहीं करेंगे, आप पहले मजिस्ट्रेट से अलाउ कराइए। 10 बज रहा था रात, और उसी दिन वहाँ के दुबे जी एक कलेक्टर थे, हटे थे, एक बिल्कुल नया कलेक्टर आया हुआ था कमीशन से चार्ज में। उसी दिन मैं सर्किट हाउस बगल में है वहाँ गया, और वो उनसे मैंने कहा कि इस तरह के, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल करिए, और इन्होंने कहा कि पुलिस को दे दीजिए। तो मैं आया और उनके जो कप्तान के बगल में ही उनके कमरे में उनको कहे कि नहीं आप सीओ को दीजिए। हमने कहा कुछ नहीं करेंगे। वो 16 अगस्त को मैं अनशन चालू किया और वो आंदोलन चला। उस समय दिल्ली में केजरीवाल बैठे थे, किरण बेदी बैठी थी, स्वामी अग्निवेश थे, प्रशांत भूषण थे, वो जो है शांति भूषण थे, और जो मतलब एक बड़ा आंदोलन, ये हाँ 5 एक हाई लेवल ऐसे व्यक्ति पर्सनालिटीज थे जिनको लगभग हिंदुस्तान जानता था। केजरीवाल को, किरण बेदी को, रिनाउंड पर्सनालिटीज हैं देश के, इनको जानता था। इनका जो है देखिए आपने लगाई भी है तस्वीरें, ढका हुआ है, यही है स्वामी अग्निवेश, जो बीच में ही आंदोलन के दौरान ही कुछ किसी तरह की बात हुई निकल गए थे। तो इन सब से बात होती थी। अब मैं आता हूँ उस जगह पर, मेरा आंदोलन 23 तक चला, मेरी तबीयत खराब हुई तो मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि 2013 में, लेकिन ये इच्छा जो उनकी है वो काफी अच्छी है, एक ऐसा शख्स हो जो प्रधानमंत्री सब पर नजर रखे और भ्रष्टाचार के खिलाफ हो। ये सोच तो उनकी अच्छी है ना कि एक बार फिर से वो भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर आ रहे हैं, आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। तो आप पार्ट क्यों नहीं बनना चाहते हैं? आप भी भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं। किरण पल्लवी शायद आप नहीं जानती और जानेंगी कैसे, इतना कोई जरूरी नहीं है कि जानना। 2013 में लोकायुक्त लोकपाल बिल, लोकायुक्त उसके अंडर के अधिकारी होते हैं विभिन्न प्रांतों में, और लोकायुक्त हैं, लोकायुक्त लोकपाल बिल बन चुका है, राइट। अभी हम बता लें, 2013 में बिल बन गया, बिल ठीक ना, सितंबर में। जनवरी में उस पर साइन हो गया 2014 में, जनवरी में ही इमीडिएट डेट से लागू हो गई 2014 में। ढांचा क्या था उसका कि एक जो है उसका लोकपाल होगा, पदेन चेयर होगा, चेयर लोकपाल होगा, उसके अंदर अधिकतम 8 मेंबर्स होंगे, जिसमें न्यूनतम 4 जुडिशियरी के होंगे, सीटिंग जज हो या रिटायर्ड जज हो। मेरी बात सुनते रहिएगा। 4 फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स एंड जो 4 प्रोमिनेंट या चेयरपर्सन जुडिशियरी का होगा। आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये सब बन गया, ये सारी बातें हो गई, और इस पर आंदोलन स्थगित भी हुआ। सितंबर में 13 में आकर फाइनल ये हुआ कि हाँ ये बिल बन रहा है, और पास भी हुआ। बिल तो 11 में ही पेश हो गया था जब इन लोगों ने दबाव बनाया था, लेकिन 2 वर्ष तक वो बिल झूलता रहा। जब अन्ना ने आंदोलन की धमकी दी और आंदोलन चालू किया तो वो बिल जो है आनन फानन में जो भी कमियां रही हों, 16 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको पूरा कर लिया। बिल में प्राइम मिनिस्टर जो आप कह रही हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी है, उसमें मेंशन है प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स और जितने नीचे के हायरार्की में अफसर हैं सब उस दायरे में हैं। ये बना बनाया कानून है। आपको ये देखना यह है कि 10 वर्षों तक, 11-14 साल हो गया उस कानून को, 13 में 13 साल हो गया। ये आए हैं महाराष्ट्र, चले गए, उस कानून के बाद वो लग गया। आज तक मेरा एक ही सवाल इनसे है, और ये भी है कि इनको दूसरा गांधी स्वीकार किया जाता। हम तो स्वीकार करते हैं, मैं किसी तरह का आलोचना इनका नहीं करने जा रहा हूं, मैं कहने इतना ही जा रहा हूं कि किस तरीके से आंख मूंद कर यह 13 वर्षों तक उस महाराष्ट्र में राले गांव में बैठे हुए थे। देश में कितना उथल पुथल हुआ है, मनुष्यता सड़क पर मर गई है। जब इनसे आशा थी, तो लोकायुक्त बन गए।
लोकायुक्त बन गया, सारे प्रांतों में वो काम 13 सालों में एक भी भ्रष्टाचार तो पकड़ा नहीं, और काम ही नहीं कर रहा, मतलब हुआ ही नहीं। नहीं वो काम ही नहीं कर रहा, तो इनको 16 में 15 में पूछना चाहिए था ना, जो जिस मिशन से आए थे एक सरकार शहीद हो गई, इसी बात के लिए भ्रष्टाचार के इशू पर उसको फ्लोरिश किया गया, उसको पूरा उसको प्रचार किया गया, उस पर कानून बना, पूरा हिंदुस्तान 80% लोग इनके साथ थे। इनके साथ क्या थे, अगली आने वाली जी खिलाफ थे, बिल्कुल राइट, भ्रष्टाचार के खिलाफ थे। घर घर में तो टीवी, पूरा एक अन्ना आंदोलन जो है वो कांग्रेस की छवि ना सिर्फ खराब किया बल्कि सत्ता से उखाड़ फेंकने का वो तो फेंका ही। अन्ना आंदोलन जन आंदोलन था, उसको बराबर जन आंदोलन कहा करिए। वो मैं अपनी 60 साल की उम्र में वैसा आंदोलन नहीं देखा हूँ। पूरी रात घरों में टीवी चलता था, अन्ना जब तिरंगा ऐसे लहराते थे तो घर में बैठा लोग जो है नारा लगाता था, भारत माता की जय, तिरंगा की जय, ऐसे करता था, तिरंगे का नारा लगता था, वो तिरंगा फहराते थे। ये बात दीगर है कि वो भगवा नहीं फहरा रहे थे जैसे नरेंद्र मोदी फहराते हैं, वो काम नहीं कर रहे थे, वो तिरंगा फहराते थे, सबके हाथ में तिरंगा था। ये दिल्ली से गए, दिल्ली से चले गए, और इनका राइट ये था कि जो उनके साथ वाले लोग थे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे। ओके, पॉलिटिकल पार्टी बनाया, ये दिल्ली से गए। 13 वर्षों तक इस देश में, अब तो ये जो कह रहे हैं कि भ्रष्ट नेताओं व अफसरों की संपत्ति जब्त की जाएगी, ये कहाँ सोए हुए थे? पूरे लोकपाल कानून के अंदर प्रधानमंत्री से लेके टॉप से लेके डाउनवर्ड सारे अधिकारी उसमें शामिल किए गए हैं। आप कोई लूट कर देश को रख रहा है, अब ये इस आपके स्लोगन का कई ऐसे सर्वे हो चुके हैं जिसमें पता चलता है कि मुट्ठी भर लोग हैं जिनके पास देश की पूरी संपत्ति है, तो वो संपत्ति डायरेक्ट तरीके से तो नहीं जा रही होगी। जी पल्लवी, सारी डायरेक्ट तरीके से जा रही है। अब जो है भ्रष्टाचार, जिस भ्रष्टाचार को ये कह रहे हैं कि पहले कमीशन खाता था, कोई 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, एशियन गेम घोटाला हुआ, जो ये सारे घोटाले हुए, तो उसमें कमीशन और उसके जो फंड आते थे उसमें खाया जाता था। सवाल यह है कि कौन सा कानून अब लेके आ रहे हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री पब्लिक सेक्टर पीसीयूज, पब्लिक प्रॉपर्टी, रिसोर्स ऑफ द पब्लिक, जितना भी है, जमीन जब चाहता है तब सेल दे देता है, औने पौने दाम में इस देश का पीएम देता है, इस देश की अथॉरिटी देती है, 1 रुपए में जमीन दे दिया जाता है। तो सवाल यह है कि अभी किस भ्रष्टाचार की बात करने जा रहे हैं? जो नेताओं के, वो तो घोषित रूप से है। आप 13 वर्षों में ये पूछने की कोशिश किए कि ये जन लोकपाल जो हमने हमारी दबाव से बना, इनके दबाव से बना, 11 में ही वो पेश था, 13 में पास हुआ, उसी सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने पास की, और कितना तांडव हुआ उसके लिए आपने देखा कि सदनों में ये हो रहा था कि नहीं सदन जो है सड़क से नहीं चलेगा, सिविल सोसाइटी सदन नहीं चलाएगी। जब केजरीवाल ने स्वराज का एक बुकलेट दिया इनको, अंबिका सोनी को एंड रूलिंग पार्टी को, उस समय के कांग्रेसी को, तो इतना रिजेक्शन उस पर हुआ, इतना उसका विरोध हुआ, सदन के लोग और रूलिंग पार्टी के लोगों ने विरोध किया, कांग्रेसियों ने। तब से लेकर अब तक 13 वर्षों तक इस देश के अंदर भ्रष्टाचार को तो मैं छोड़ देता हूं, और ये पहली बात तो ये कि भ्रष्टाचार का कोई बात यदि ये करते हैं तो एकदम नाजायज बात कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार हर आदमी के रग और खून में घुस चुका है। यह प्रधानमंत्री और जितने मिनिस्टर हैं इस देश के, जितने लोग हैं, वो सब भ्रष्टाचार के कलेवर और भ्रष्टाचार के खून पानी से सने बने हो गए हैं। अब तो ये इशू ही नहीं है। अब इनको इशू ये होना चाहिए कि एक ऐसा कानून लाएं, एक लाइन का कानून कि पब्लिक प्रॉपर्टी सारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, सब कुछ पब्लिक का है, लोगों का, 145 करोड़ लोगों का है, उसका 1 इंच कोई जमीन, कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, कोई भी प्रॉपर्टी, उसका भूखंड कोई नेता प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक का बेच ना पाए। वो न डोनेट कर पाए, न सेल कर पाए, न एग्रीमेंट कर पाए, न उसको जो है लीज पर दे पाए, किसी तरीके से उससे छीन लिया जाए। हिंदुस्तान उसका है भी नहीं। जब हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आप सार्वजनिक संपत्ति कही जाती है, उसको बेच कैसे सकते? दूसरी बात यह है कि ये आंदोलन अब दिल्ली नहीं करेंगे। सवाल यह है कि दिल्ली इस देश का पतन कर रही है, दिल्ली की हुकूमत। अब देखिए, इनको एक नौटंकी ही है और कुछ नहीं है। वही आप भ्रष्टाचार एक देश का मुद्दा, आप सेंटर में आकर आप 14 साल, महाराष्ट्र में, आप 15 साल पहले दिल्ली में आके कर रहे थे, सभी लोगों का इशू था। मैं
मैं तो था, मेरा 8 दिन जीवन का पहला वो था, मेरा बीपी 60 हो गया। देवरिया के 13-14 डॉक्टर देखते थे, सारी रिपोर्ट लगी है, इतनी किताब रखी है, प्राइवेट डॉक्टर भी, सरकारी डॉक्टर भी, एम्बुलेंस लगी रहती थी। पहला वो अनशन था जीवन का, मुझे मेडिकल कॉलेज भेजा गया। क्या मैं इसी के लिए अनशन किया था कि यहाँ आके मुकाम छोड़ के आप दिल्ली से भागेंगे? और आप क्या करने चाह रहे हैं? वो देवेंद्र फडणवीस से जा रहे हैं निवेदन करने। जी, देवेंद्र फडणवीस की सत्ता को उलाट देना चाहिए, लेकिन अब हम नहीं आपसे कहते कि आप सत्ता को उलाटने की, 88 साल के व्यक्ति इतनी बात कर रहे हैं, यही हमारे लिए बड़ी बात है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो भ्रष्टाचार की कुंड पर, और जिसने डेमोक्रेसी का जो कहा जाता है कि छुरा लेके कत्ल कर दिया, किस तरीके से महाराष्ट्र को अशांत किया कि सूरत से लेके, इंदौर से लेके और गुवाहाटी तक विमान आसमान स्काई डेमोक्रेसी बना दिया। एक चलती हुई बीजित जो पार्टी थी उसको सबों ने तोड़ा, डेमोक्रेसी का कत्ल किया। ये क्या जा रहे हैं उससे मांगने महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस? अरे इनको करना है तो दिल्ली के सदन के सामने आए, दिल्ली की सत्ता को उखाड़ फेंके। मैं चलूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, दिल्ली की सदन के सामने आ जाएं। इन भ्रष्टाचारियों को, सदन में शराब बेचने का सौदा हो रहा है पूरे देश में। गांधीवादी कैसे गांधीवादी हैं? शराब क्यों गलियों में बेचा जा रहा है और दिल्ली बिक कैसे रही है? पूरा तो बेच डाला नरेंद्र मोदी ने। आप आइए दिल्ली के सामने, सदन के सामने चढ़िए। वो देवेंद्र फडणवीस जो लुटेरा और डेमोक्रेसी का हत्यारा है, उसके सामने आप जा रहे हैं। कहाँ दिल्ली का आंदोलन, कहाँ आप जा रहे हैं? और किस भ्रष्टाचार की बात? कौन सा भ्रष्टाचार खत्म करेंगे? भ्रष्टाचार और शिष्टाचार दोनों को नरेंद्र मोदी ने एक साथ बेच दिया, अडानी अंबानी के हाथ बेच दिया। किस तरीके? और मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूं, इसलिए कर रहा हूं कि मेरा अधिकार है इनसे सवाल करने का, और कोई छुपा हुआ आंदोलन नहीं था। इन्होंने मुझे पहले दिन बात किया था, केजरीवाल रोज बात करते थे, कोई जाए उनका इंटरव्यू ले कि डॉक्टर मल पूर्वांचल गांधी को, केजरीवाल रोज बात करते थे। किरण बेदी बेटा कहती थी, बात करती थी। स्वामी अग्निवेश डेली 4 बजे हमसे बात होती थी। आशुतोष लड़का था, बात कराता था, सीधे मोबाइल की बात होती थी। कहाँ चले गए लोग? और इनको करना हो तो इस भ्रष्टाचारी और कहाँ गए हैं? जो तिरंगा इनका फहर रहा था, वो तिरंगा लेके दिल्ली में क्यों नहीं आ रहे हैं? जो प्रधानमंत्री, आज तो देश के नाम का संकट है, आज हिंदुस्तान के सामने संकट है, आज तिरंगा संकट में है, आज संविधान संकट में है। ये ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं पूरे, जो इस समय विपक्ष इस समय चढ़ा हुआ है। और अब फिर एक आंदोलन और उसकी बात आ रही है, फिर एक बार अब विपक्ष को कमजोर करेंगे। अब यदि ये भ्रष्टाचार और इस लोकपाल और इसको लेके, हमने भी कल पढ़ा था, मैं इस पर चिट्ठी इनको लिखूंगा, आजकल में चिट्ठी तो लिखूंगा ही एकदम पूरी तरीके से। या तो एक प्लान्ड तरीका है कि आप उनको महाराष्ट्र में लाइए, और देखिएगा लोग नहीं होंगे, पक्का लोग नहीं होंगे जो भ्रष्टाचार से कुपित हैं, सच में जो इस देश की मुसीबत जो खड़ा किया गया उससे कुपित हैं, जो हिंदुत्व के हुड़दंगाइयों से कुपित हैं, और जो तिरंगे पर आ रही जो छाया है भगवा का, उससे कुपित हैं। कोई नहीं जाएगा, कोई जाने का सवाल ही नहीं है। और जाएगा कैसे? आपको इस समय सदन के सामने आना है। और पल्लवी जी, एक आपत्ति और है कि आप 13 बरस बाद जो है, 14 बरस बाद अब आज जग रहे हैं, 15 बरस बाद, 11 की घटना है, या 15 साल हो गया, 14 साल हो गया। इस दौरान क्या क्या हुआ? आप कहाँ थे? कहाँ थे आप? क्या हुआ? कि कितनी मुसीबत इस देश के अंदर, इस देश पर थी। जब किसान क्रैश कर मर रहे थे आंदोलन में, तब कहाँ थे? तो लोग चारों तरफ इन्वायरमेंट में चिल्लाहट हो रही थी, अन्ना कहाँ है, आओ, तमाम भद्दी बली बातें हो रही थी। हमारी गाड़ी पर इनकी तस्वीर बची है। मैं इनको दूसरा गांधी कहता हूं और कहता रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। इन्होंने भी तो 2018 में कुछ एमएसपी के लिए मांग वगैरह की, कुछ नहीं किया। ये जब बात किए थे कि एमएसपी तो एक धोखा है, नरेंद्र मोदी धोखा दे रहे हैं एमएसपी के ऊपर। इनको जब किसान बिल पास हुआ था, उसको रद्द कराने की योजना हो रही थी, और नवंबर में चालू हुआ, तो दिसंबर जनवरी में 2 महीने बाद पूरे देश को आशा थी कि अन्ना जी आएंगे और उसी दिन ये नरेंद्र मोदी अपना बिल वापस लेगा। लेकिन अन्ना जी टस से मस नहीं हुए। एक बयान जरूर आया, लेकिन न जाने क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। महाराष्ट्र में ही इनको रोका गया, वहाँ 3 मंत्री गए, इनको वहीं जो है इनको समझा बुझा कर
उसमें केंद्रीय मंत्री भी गए, फडणवीस भी गया, और भी जो मंत्री थे वो गए, इनको समझाया बुझाएगा। मैं कह रहा हूं कि उस समय आप कहाँ थे, उस समय किस जगह पर थे आप बताइए, जब कोरोना काल में पूरी तरह मनुष्यता मरती रही और देश बेतरतीब था, तब भी आपसे देश आशा करता था कि आप सेकेंड गांधी हैं। आपसे उम्मीद थी कि आप एक जुबान चला देंगे, तो उसका मतलब था, हम लोग सभी लोग ताक रहे थे। इनकी बातें मानी भी गई है, मानी भी 2003 और 6 के बीच सब भी मानी जाती हैं इनकी बातें, अब न मानने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इस अवस्था में जो कहें बात न कोई माने तो आंदोलन तो होगा ही होगा, उसमें कुछ, और नहीं कोई बात मानेगा तो पुनः आंदोलन होगा। और यदि इनके जान पर कोई बात आएगी तो मैं महाराष्ट्र नहीं, मैं देवेंद्र फडणवीस की हुकूमत नहीं चलने दूंगा। जब महाराष्ट्र चलूंगा तो चलाएगा कैसे वो महाराष्ट्र में हुकूमत, और डेमोक्रेसी का हत्यारा हुकूमत कैसे चलाएगा। तो जो ये लेके जा रहे हैं उसको तो मैं जानता हूं कि स्वीकार करेगा, और आंदोलन वहीं का वहीं रह जाएगा। आज आंदोलन की ये जरूरत है कि आप दिल्ली आइए, और जो नफरत संसद, नफरत, गुमराह डेमोक्रेसी का कत्ल, चुनाव आयोग, किस तरीके से डेमोक्रेसी नाम की चीज ही नहीं रह गई है। और जिस भ्रष्टाचार की कह रहे हैं, 9 लोग इस हिंदुस्तान के ऐसे हैं जिनके पास 80% रिसोर्स एंड कैपिटल कैप्ट हो गए। 9 लोग ऐसे हैं। अकेले भारत के बजट का 50 लाख करोड़ एनुअल बजट है भारत का। उस बजट, अप्रॉक्सीमेट बजट है, कुछ कम बेस हो सकता है, फिगर हमको याद नहीं है। उस बजट का 22 लाख करोड़ अडानी अंबानी के पास है। हमें बताइए ये कौन सी कमाई करते हैं, क्या हिंदुस्तान इनकी है, क्या हिंदुस्तान की 22% जमीनें और जायदाद पर इनका अधिकार है, या पेट से लेके पैदा हुए हैं। उसके बाद आप भ्रष्टाचार का आवाज उठा रहे हैं। एक बात थी उस समय भ्रष्टाचार में, या तो लोगों ने समझा नहीं देश क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इतने बड़े भ्रष्टाचारी और इन नफरतियों के हाथ में हिंदुस्तान आ गया। आज हिंदुस्तान कुचला जा रहा है। तो मैं जो ये आंदोलन लेके आ रहे हैं, मैं इनसे पत्र तो लिखूंगा ही, और मैं बिल्कुल ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आंदोलन दिल्ली में लेके आएं, और दिल्ली की प्रधानमंत्री से पूछें कि बता ये लोकपाल बिल कहाँ है। ये क्या तमाशा कर रहे हैं। 13 साल हुआ पास हुए, जनवरी 2014 में लगा है 11 बरस, नेट 11 वर्ष ने इन्होंने पूछा। उसमें सारी व्यवस्था है, उसमें किसी को खींच के ले जाने की लिखा हुआ है, मैं लिख के लाया हूं कि उसमें किसको किसको ले जाऊं। उसमें पीएम सहित सभी लोग शामिल हैं। किसी ने, कोई बड़ा मंत्री हो, अधिकारी हो, हर लोग जवाबदेह बने। इसने, प्रधानमंत्री ने सारी दौलत बेच डाली। किसी ने पूछा, अब वो कहता है कि भ्रष्टाचार ही नहीं है इस देश के अंदर। तो ये आपको यदि थोड़ा सा, ये क्या करने जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस से, यदि वहाँ लोकायुक्त लागू ही कर देगा महाराष्ट्र में, तो कौन सा हिंदुस्तान का क्या भला हो जाएगा। और उसका लोकायुक्त दिल्ली में चलेगा नहीं। दिल्ली का अलग लोकपाल है और लोकायुक्त है, और कमेटी में इस समय 7 मेंबर्स हैं, जिसमें 4 संयोग से जुडिशियरी के हैं, और उसके जो पदेन चेयर हैं वो जो है मानिक राव इस समय है, मानिक राव, जस्टिस मानिक राव हैं, जो पदेन जो चेयर हैं इस समय लोकपाल के, जस्टिस मानिक राव। आप हमें बताइए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। अब ये क्या करेंगे। वहां माना किसी ढंग का लोकपाल वो पास करा ले वहां का देवेंद्र फडणवीस। मैं इन सबों को, एक तो किसी को माननीय नहीं कहने का मेरा अब कलेजा अलाउ नहीं करता, मेरा मन बिल्कुल नहीं अलाउ करता है, इसलिए कि छटे हुए लुटेरे, नफरत पैदा करने वाले, हिंदुत्व के हुड़दंगाई, तिरंगा के जगह भगवा ध्वज फहराने वाले, ये सभी हैं। और मैं इस हिंदुस्तान को ऐसे नहीं होने देखना चाहता। और 2 बात और मैं करूंगा इस संदर्भ में पल्लवी जी, कि सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जुडिशियरी और जो इसके जुडिशियरी है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, जुडिशियरी के और एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, आप हमें बताइए कि जुडिशियरी में घोषित रूप से एक जज के घर, कौन जस्टिस वर्मा था उसके घर, इतना खजाना, एक कमरे में 15 करोड़ जली हुई नोटों को छोड़ के 15 करोड़ लाइव नोट्स निकाले गए। जजों के यहाँ मिल जा रहा है जी, एक को तो निकली, दिल्ली में ही निकली, वर्मा था वो जो। और दूसरी बात कि कितने लोगों पर कितने करोड़ का आरोप है, और घोषित चिन्हित आरोप है। ये क्या कर रहे थे, इसको लागू कराने का कभी कोशिश किए। आज ये क्या करने आ रहे हैं। आज अब इनके इसको लागू कराने की जगह इसको और बोल भी नहीं रहे हैं कि हम इसको लागू कराएंगे। इसको लागू कराने की बात नहीं कर रहे हैं ना। क्या कह रहे हैं, ये देखिए ना क्या कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को खत्म करो,
नेताओं के अफसरों की संपत्ति जब्त करो, इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इस कह देने से, ये खत्म होने से हो जाएगा। जब आपने लोकपाल पास करा लिया था तो ये आपका काम था, और नरेंद्र मोदी की सत्ता आई तो आपकी आग बुझ गई, आप बुझ के बैठ गए, हम लोगों को बुझा दिया गया। हम लोगों से रास्ता चलते इस समय पूछा जाता है, गालियां मिलती हैं, कहाँ है तुम्हारा अन्ना, कहाँ गया अन्ना। हमारी गाड़ी पर देख के तमाम लोग कहते हैं इसका चित्र क्यों लगाए हैं भाई, इसका चित्र क्यों लगाए हैं, ये तो उसको भाजपाइयों को सत्ता में बैठाने के लिए आया था। बिल्कुल नाजायज है, यह बिल्कुल गलत है कि अन्ना के ऊपर इस तरह का फूहड़ और गंदा आरोप। वो आए नहीं थे बैठाने, लेकिन उसका उस समय का लाभ उठाकर भाजपाई बैठ गए सत्ता के ऊपर। जरूर इनका दोष यह है कि क्या कर रहे थे, इनका कानून जब इनके हाथ में, उस समय इन्होंने जनता को मार्गदर्शन दिया, बताया कि ये सरकार लुटेरी है, भ्रष्टाचार है, ये है वो है, और सत्ता बदली। उसके बाद भी तो इन्हें बताना चाहिए था, जब देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल को कमजोर किया गया, तब भी ये बोल सकते थे। एयरलाइंस कमजोर हुई भारत की, तब भी तमाम जो सरकारी चीजें, पीसीयूज, पल्लवी मैं बार बार कह रहा हूं कि पीसीयूज प्रधानमंत्री और कंसर्न मिनिस्टर्स बेच डाले। वो भ्रष्टाचार नहीं, चाहे वो पानी वाली जहाज हो, सब बेच डाला। एविएशन बेचा, नेवी बेचा, वो बेचा, इलेक्ट्रिसिटी बेचा, इसके बाद गैस का सेक्टर बेचा। क्या बचा है? रिटेल में पहले ही रिलायंस को बेच चुके थे, क्या बेचा है? जनता के संसाधनों को सबसे पहला जब लोकपाल 20 पास होके निकल गया जनवरी में, और मई में, जून में इनकी सरकार आई, मई में 26 मई को शायद आई थी 2014 में, जब सरकार आ गई नरेंद्र मोदी की, तो सबसे पहला इन्होंने जो बीएसएनएल को बेचा, रिलायंस के हाथ बेचा। कहाँ थे, किस खंडहर में थे, ये कहाँ थे? कितना हर्ट किए हैं इन्होंने, कुछ इनको पता है? हम लोग हर्ट हुए हैं। हमारे एक वरिष्ठ एडिटर जो 40 साल जिनकी एडिटिंग हो गई, बराबर श्री रवि शुक्ल हैं, बराबर कहते रहे कि अन्ना जी के पास चलिए, अन्ना जी के पास चलिए, मिलिए, मल साहब चलिए, कोई बड़ा आंदोलन करिए भ्रष्टाचार। मैं जानबूझकर नहीं जाता, इनको पत्र लिखता रहा। जब प्लांटेशन करना हुआ 10,000 पेड़ों का, तब इनको मैं पत्र लिखा था। इनका खत इनके सचिव का आया था कि अन्ना जी अस्वस्थ हैं, इसलिए जा पाने में असमर्थ हैं। और फॉरेस्ट मिनिस्ट्री का भी आया था कि मंत्री जा नहीं सकते, इसके लिए आपको बधाई। ये सारा का हो रहा था, लेकिन ये कहाँ थे जब पहला रिलायंस, जब बीएसएनएल को नरेंद्र मोदी ने 4G के नाम पर जो है रिलायंस को दे दिया, हाथों में बेच दिया। एक लुटेरे से जाके हाथ मिला रहे थे, क्या ये देख नहीं रहे थे? और अब ये क्या करने आए हैं? मैं तो ये पूछने की कोशिश करता हूं कि अब क्या करने आए हैं। मैं सवाल आपसे ये कर रहा हूं कि जुडिशियरी और प्राइम मिनिस्टर, कानून बन गया है, कानून जनवरी 14 में एडॉप्टेड है, ठीक ना? तब से, और लोकपाल इतना हल्का, उसका आप लागू क्यों नहीं करते उसको? क्यों इन्फोर्स करने में क्या दिक्कत है? क्यों कठपुतली बैठाए हुए हैं? जुडिशियरी का एक आदमी 11 वर्ष में, और जनता का पैसा बर्बाद, अरे 7 लोग हैं। जुडिशियरी का एक आदमी 11 वर्षों से एक कमेटी बनी है जो हाई लेवल कमेटी है, करोड़ों रुपया खर्च आता होगा वेतन और इनको कंटेंजेंसी और वेतन के ऊपर। आप हमें बताइए कि ये क्या कर रहे हैं? किस पर आवाज उठाएं? किसी पर इनका रिपोर्ट हो तो बताइए। शायद इसीलिए लोगों को पता भी नहीं है कि लोका बिल और ये सब पास हो चुका है। सब लोगों को नहीं, जब कुछ काम ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा? पल्लवी, इसलिए कि हम उनके साथ रहे हैं, हम पढ़े हैं, हम 8 दिन पानी पर रहे हैं, हमारा 60 BP आ गया, हमारी शरीर की स्थिति खराब हो गई, किडनी डैमेज होने पर आ गई, तब हमको लगा। तो मैं पढ़ लिख के आपसे आज डिबेट कर रहा हूं। सब कुछ हो चुका है, आपने लागू अब तक नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं कराया? नरेंद्र मोदी से आपने पूछा है कि बता, जन लोकपाल जो बना हुआ है, जिसके सीटिंग मेंबर्स इस समय 8 लोग हैं, 7 लोग हैं, उसमें जस्टिस जो है फला है, मानक शाह हैं, इसमें आप ये बताइए कि आपने किया क्या? एक के बाद एक भ्रष्टाचार के, इनसे पूछ लेते कि भ्रष्टाचार के आरोप आपके कान में नहीं आ रहा है क्या? आप क्या कर रहे हैं? आप बता क्यों नहीं रहे हैं? इनको बता। नरेंद्र मोदी के बनवाए पुल सीधे आज बनवाया, कल ढह गए, सड़कें दब गई, एक्सप्रेसवे आज बनवाया, कल मिट्टी में धंस गई। कौन बताएगा कि ये भ्रष्टाचार नहीं है? कहाँ सोए हुए थे? अभी देवेंद्र फडणवीस जो ग्रेट चोर है हिंदुस्तान का, पूरी हिंदुस्तान का चोर है, और स्काई डेमोक्रेसी इसी देवेंद्र फडणवीस ने, और वो जो है वो वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर था जो रिबल करके और निकल के बनाया था, इन लोगों ने
ये देवेंद्र फडणवीस से किस ईमानदारी और किस कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। और मैं इनसे ये पूछ रहा हूं कि जुडिशियरी और प्राइम मिनिस्टर आप इसमें शामिल हो गया, जुडिशियरी में भ्रष्टाचार हुआ है, जुडिशियरी का ही एपेक्स कोर्ट का एपेक्स जज उसमें शामिल है। आपने जो वर्मा है, क्या नाम था उसका जो अभी दिल्ली वाला था, न जाने कितने वर्मा कितने, आप उसमें क्या किया आपने, कौन सा आप उसकी दौलत निकालने की कोशिश की किसी ने। दूसरी बात ये कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है उसमें शामिल हो चुका है। रोज ये सवाल उठता है, रोज एक छोटा आदमी बड़ा आदमी कहता है, सवाल उठाता है कि प्राइम मिनिस्टर के एक दिन का खर्च 1.5 करोड़ रुपए है। पूछा आपने कि 1.5 करोड़ रुपए आप मंदिर में इतने सत्यनिष्ठा के साथ अपने छोटी पेंशन में अपना खर्च चलाते हैं, बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं, करोड़ों रुपया अपना दुनिया का अवार्ड जो है डोनेट कर चुके हैं, आपने पूछा कभी कि ये क्या करते हो, तुम भ्रष्टाचार के उस शामिल में हो, तुम्हारा खर्च ये कहाँ से आता है, किस फंड से आता है, किस 600-550 करोड़ रुपया प्राइम मिनिस्टर अकेले एनुअल खर्च करता है। आप जानती हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है 550-600 करोड़ में। 600 जिलों में साल भर बच्चों पर जो खर्च होता है, जी उस पर उसको जो है कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको अन्य सुविधाओं में अच्छे पौष्टिक भोजन में कर दी जा सकती है। विलासी और लग्जरी जीवन बेहतरीन खाने में खर्च करते हैं। भ्रष्टाचार पर अब ये बात क्या करेंगे भ्रष्टाचार पर, अरे अब हिंसा पर बात करिए, अब हिंसा पर करिए कि हाँ जिस तरीके से हिंसा और भारत के तिरंगे को बचाने की बात करिए, भारत के नाम को बचाने की बात करिए। ये हिंदू राष्ट्र क्यों बनेगा, आप क्यों कहाँ बैठे हुए हैं। और इस जगह पर मैं एक बात लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि यदि इनकी सेहत बिगड़ी और ये देवेंद्र फडणवीस सुधरा नहीं, इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि देवेंद्र भ्रष्टाचारी और डेमोक्रेसी का कत्ल करने वाला देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र नहीं संभला तो महाराष्ट्र में उसके दरवाजे के सामने सत्याग्रह अन्ना के साथ करूंगा, जहां बैठेंगे वहां हुकूमत नहीं चलने पाएगी। लेकिन मैं ये कहने की कोशिश करता हूं कि इनके अब वहां करने का कोई मतलब नहीं है। अब एक बेमतलब का जो आंदोलन चल रहा है वो कमजोर होगा। और हम लोग क्या करेंगे जब ये महाराष्ट्र दिल्ली का आंदोलन, ये लोकपाल बना हुआ है, जनवरी 14 में लागू है, उसमें भी जुडिशियल पावर इसको तमाम 4 मेंबर न्यायाधीश होंगे जो स्वतंत्र रूप से काम करें। किसी भी केस का इंक्वायरी, इस पर भी बवाल हुआ था कि जो सीबीसी है और सीबीआई है ये क्या करेंगे जब इस तरह का पावर इनको दे दिया गया। इस पर तमाम सारी बवाल और आपत्तियों और विचार और विरोध के बाद ये बन के सामने आया है। और जो है सहमति से स्वरूप इसको स्वीकार किया गया है। मैं ये कह रहा हूं कि मई 14 के बाद आपने जो 14 जनवरी में लग गया था, मनमोहन सिंह ने इसे लागू कर दिया। बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट पूरे हिंदुस्तान में हुआ, जन लोकपाल लागू कराने के लिए हो रहा था। और ये हो रहा था कि भारत लूट लिया गया, कांग्रेसियों ने लूट लिया, भ्रष्टाचार में डूब गया, एज इट इज पास हो गया। अब बताइए अब क्या ये तमाशा कर रहे हैं आप, ये कौन सा तमाशा होने जा रहा है। आप इसको लागू क्यों नहीं करवा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी कहाँ घुट गए हैं। ये नरेंद्र मोदी इसको किसी को, चुनाव आयोग को, इस जो है लोकपाल को, किसी बॉडी को, सीबीआई को, ईडी को, सीबीसी को कहाँ घुट गए हैं ये तो बताएं। ये तो पूछें जो है अन्ना हजारे कि ये क्या हो रहा है। देखिए बात ये है ना कि ये बिल्कुल अब गलत होने जा रहा है। ये भ्रष्टाचार, इनके करने से भ्रष्टाचार के लिए कानून बन चुका है। अब ये करेंगे, लीपापोती करने जा रहे हैं। वो बात इनकी मानेगा, अपने घर चले आएंगे। और ये होगा कि महाराष्ट्र में पास हो गया, वो लोकायुक्त नहीं होगा, चाहे होगा जो भी एक्टिव करेंगे। ये क्या करेंगे, अफसरों की संपत्ति क्यों नहीं छीन लेते, पहले सारी संपत्ति छीन ले। किसी मिनिस्टर के पास 1000 करोड़ से कम की दौलत नहीं है क्षमता छीनने की, है क्षमता छीनने की। इसको इन्फोर्स क्यों नहीं कराया गया, क्यों नहीं कराया गया 11 वर्षों में। कोई पूछने के लिए तो बैठने जा रहा है। क्या पूछने के लिए कि क्यों नहीं कराएगा। तो अब क्या पूछने के लिए, अब तो उसको वैसे ही लखेदा जाएगा नरेंद्र मोदी। अब तो वो क्राइम करके ही सत्ता पर बैठेगा इस देश का प्राइम मिनिस्टर। लोगों को जेल में डलवा दे, लोगों की बात न सुने। अब तो उसके विरोध की स्वर आसमान छू रही है, हर बच्चा उसके विरोध में खड़ा है। अब उसको ये क्या पूछने जा रहे हैं, और ये महाराष्ट्र में बैठ के पूछेंगे जैसे आप कह रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपको दिल्ली आना चाहिए, सारे मिनिस्टर वहीं 11-14 साल पहले दिल्ली में पूछ रहे थे चढ़ के मनमोहन सिंह के सीने पर। और इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले, भगवा फहराने वाले प्राइम मिनिस्टर के सीने पर क्यों नहीं बैठते हैं,
कि बताए तो ये भ्रष्टाचार 11 साल पहले जन लोकपाल तुम्हारे हाथ में है, तुमने कितने लोगों को सजा किया है जन लोकपाल में। और ये बच्चे भ्रष्टाचारी, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी नेता, अफसर और संपत्ति करने वाले उद्योगपति दो हैं, दो की भ्रष्टाचार की दौलत ले लें अडानी अंबानी की। कौन सी कमाई करता है आखिर? और तुम्हारी सरकार कौन सी कमाई नहीं करती है? आपके अंडर की उद्योग मंत्रालय, कृषि मंत्रालय आखिर क्या करता है कि सारा मलाई वो काट रहे हैं, पैसा ले जाते हैं और भरे फटे हाल आपका मंत्रालय है, क्या करता है आप बताइए। तो मैं यही पूछ रहा हूं कि ये आप पहले संपत्ति क्षेत्र ये देखिए। अब ये इनका जो असमय राग अलाप रहे हैं, या तो ये सोची समझी साजिश हो रही है कि जो आंदोलन इस समय जो सरकार के विरुद्ध जनता में आक्रोश है, इसको ले आके उस आक्रोश को घुमा दें, डाइवर्ट कर दें, उस जो एजिटेशन है, जो एक बेहद उबाल है लोगों के अंदर नरेंद्र मोदी की सत्ता, और हिंदुस्तान को तो लुटवा दिया है 2 ही आदमी से। तो जो ये इस समय काफ़ी उबाल है, नाम को लेकर है, तिरंगे को लेकर है, तो ये अवश्य ही उसमें अब एक उस आंदोलन को कमज़ोर करेंगे, यदि ये बात मुझसे लगता है। लेकिन मैं इसका अर्थ नहीं कि इनको मैं ऐसे छोड़ दूंगा। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र में आवाज़ जा रही हो तो देवेंद्र फडणवीस समझ लेना कि ये हिंदुस्तान है। महाराष्ट्र में आपके दरवाजे के सामने चढ़ूंगा, और यदि अन्ना की तबीयत जरा सा बिगड़ी तो वहीं आपके दरवाजे पाऊंगा। भाई उस समय यहाँ गोरखपुर और दिल्ली नहीं चलूंगा, और आपकी जो डेमोक्रेसी को कत्ल करके जो बैठे हैं ना महाराष्ट्र के अंदर, चलने नहीं दूंगा। अन्ना हजारे एक बहुत बड़ा नाम है, इनकी बातें सरकार सुनती है जब जब ये सड़कों पर आते हैं। तो ये एक बड़ा जो है वो कह सकते हैं पॉलिटिकल इवेंट हो सकता है, एक बड़ा आंदोलन हो सकता है, लोगों का ध्यान इस पर जा सकता है। और क्योंकि उस आंदोलन का संपूर्णानंद मल्ल एक पार्ट रहे हैं, पूर्वांचल गांधी एक पार्ट रहे हैं, तो इसलिए इनसे चर्चा करना बेहद ज़रूरी था कि वो जो एक बड़ा आंदोलन जो हमने देखा नहीं देखा, मैं तो देख भी नहीं पाई थी, मेरी समझ से परे की चीज थी उस समय जी। तो वो चीजें जो हुई, आप उस समय मीडिया में नहीं थी, आपकी उम्र कम थी। 1996 में मेरा डेट ऑफ बर्थ है। आप बताइए तो कहाँ से आप समझ ही नहीं। तो वो चीजें जो हमने देखी नहीं या बचपने में चली गई, वो चीज अगर दोहराई जाएगी तो सत्ता में कितना बदलाव आ सकता है, क्या कुछ बदल सकता है, ये सब कुछ हमने समझने की कोशिश की। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आपका बहुत पल्लवी, हम इस पर लेकिन अपडेट रहेंगे, इस पर हम अपडेट भी रहेंगे आपसे। और मैं सारी फाइल जो है इतनी बनी हुई है, जो विभिन्न कटिंग्स का, वो मैं आपको दूंगा कि किस तरह से एक्टिवली मैं उसमें शामिल था उस आंदोलन में, किस तरीके से अन्ना, केजरीवाल, किरण बेदी, स्वामी अग्नि, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, जितने भी थे, एक बड़ी टीम थी, इतनी मजबूत लोगों की टीम थी कि सड़क पर बड़े से बड़े अफसर, केजरीवाल और किरण बेदी जैसे अफसर लड़ रहे थे, और न्यायालय में प्रशांत भूषण और शांति भूषण, उनके पिताजी जो सम्मानित रिनाउंड जज से, वरिष्ठ अधिवक्ता थे सुप्रीम कोर्ट का, वो लड़ रहे थे, और तमाम अच्छे अच्छे लोगों की चूल्हें हिल जाती थी। लेकिन सवाल यह है कि आज अब इस समय बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। अब तो मुहिम यह है कि जहां नरेंद्र मोदी ने मुल्क को, इसके आगे बात करिए ना अन्ना जी से। मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली ठीक सदन के दरवाजे पर बैठिए कि सदन की क्या दशा, हिंदुस्तान की क्या दशा आपने कर, पूछिए ना कि मणिपुर में हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों की मौतें नज़र के सामने, वहाँ बेटी बहनें क्यों निर्वस्त्र करके उनके स्तन काट लिए गए। उनसे पूछे ना कि 750 किसान किसकी वजह से दिल्ली के अंदर मरे हैं। पूछना हो तो इसको पूछिए ना, इसको आइए दिल्ली के अंदर, इन नफरतियों की सत्ता को उखाड़ दीजिए, या उखड़ जाइए या उखाड़ दीजिए, 2 काम करिए। देवेंद्र फडणवीस को कै मिनट लगेगा वहां खत्म करने में? सवाल तो ये है, देवेंद्र फडणवीस क्या करेगा? अन्ना जी अभी भी थोड़ा जो बचा हुआ है, पेड़ के डाल पे आप प्रहार करने की बात कर रहे हैं, जड़ पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये कहिए कि हम जो है दिल्ली में, पार्ट तो उन्हीं के हैं। जी, आप दिल्ली में आ गए, दिल्ली में आके अपने आंदोलन कर दिया, कहिए कि हम प्रधानमंत्री बन गए, और फिर जा रहे हैं गांव का प्रधानी लड़ने या विधायकी लड़ने चुनाव, तो ये कैसा लगेगा किसी को? बैक गियर वाली बात हो जाएगी। तो बैक गियर नहीं हो, या तो ये इसमें पीछे से कोई षड्यंत्र काम कर रहा है। आप इस पर दिखा भी सकती हैं अवश्य ही इस आंदोलन में नफरतियों का षड्यंत्र, और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार में 15 14 वर्ष 11 वर्ष घोंट लिया, इनका टीम काम कर रहा है। जब मनमोहन सिंह जाने लगे तो लोकपाल बिल इस्टेब्लिश पास करके गए, उसमें पार्शियल अमेंडमेंट 16 में ऑनरेबल नरेंद्र मोदी पीएम ने किया।
आज तक मैं कह रहा हूं कि उसका नाम कोई लेने वाला है, कोई बताए कि हाँ हम लोकपाल लोकायुक्त के बारे में जानते हैं। प्रदेश में लोकायुक्त है, एक जो भ्रष्टाचार डिस्क्लोज किया हो तो बताएं, बड़े से बड़े भ्रष्टाचार हुए, एक पर जीभ भी खोला हो तो बता दें हमें। तो मैं अब क्या करने जा रहे हैं, अब आप कैसे निकाल लेंगे क्या किसी भ्रष्ट नेताओं के, अफसरों की संपत्ति उनके जेब से, और एक कानून पास हो जाए कि हाँ कुछ अफसर जो भ्रष्टाचार में है उनके ऊपर छापा मार दिया जाए, तो फिर तो आपका मुहिम फिर जो है, फिर सारा जो ताकत इस समय लड़ाई हो रही है वो खत्म हो जाएगा। सवाल ये है ना। सही बात है।